दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के भौतिक भूगोल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे बिहार के पर्वत, पठार, मैदान और मिट्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट 250 प्रश्न जो आपके बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भारत में स्थित है बिहार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर तक। बिहार का देशांतर विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट तक, पूरब से पश्चिम। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर लगभग। बिहार की उत्तर सीमा किन देशों या राज्यों से लगती है? तो बिहार के उत्तर में कौन सा है? तो नेपाल। बिहार के पूर्व सीमा में कौन लगता है? तो पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिमी सीमा में कौन लगता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बिहार के दक्षिणी सीमा में किस राज्यों से लगती है? तो झारखंड से हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो ब्राह्मा राज्य है। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है। बिहार के 2 प्रमुख भौतिक भाग कौन कौन से? तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का पठार। गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर बिहार का मैदान गंगा के उत्तर में कहलाता है। और गंगा का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो गंगा का दक्षिण भाग जो है दक्षिण बिहार का पठार कहलाता है। उत्तर बिहार का मैदान किस नदी प्रणाली से निर्मित है? तो गंगा की सहायक नदियों से निर्मित है। उत्तर बिहार का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो जलोढ़ मैदान है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार का मैदान किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है उत्तर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बिहार में बाढ़ की मुख्य समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की नदियां जो है मार्ग में बहुत ज्यादा परिवर्तन करता है, इसलिए बिहार में बाढ़ का मुख्य समस्या है। कोसी नदी को बिहार में क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर बिहार में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर बिहार में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी कोसी हो जाएगा। गंडक नदी किस देश से निकलती है? तो नेपाल से। बागमती नदी किस देश से आती है? तो बागमती नदी भी नेपाल से आती है। उत्तर बिहार का मैदान कृषि के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण उत्तर बिहार का मैदान कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उत्तर बिहार के मैदान में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार में अधिक पाया जाता है। तराई क्षेत्र में बिहार के किस भाग में पाया जाता है? तराई क्षेत्र जो है बिहार के किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तर बिहार में तराई क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर बिहार के मैदान की ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर बिहार में नदियां किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कोसी नदी का उपनाम क्या है? तो बिहार का शोक। उत्तर बिहार के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? तो नवीन जलोढ़ काल में। दक्षिण बिहार का पठार किस भू संरचना का भाग है? तो छोटा नागपुर पठार। दक्षिण बिहार का पठार गंगा के किस ओर स्थित है? दक्षिण बिहार का पठार गंगा के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण बिहार का पठार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड से जुड़ा हुआ है। दक्षिण बिहार के पठार की मिट्टी कैसी है? तो कम उपजाऊ है। दक्षिण बिहार में किस प्रकार की भूमि पाई जाती है? तो पथरीली और ऊंची एवं नीची मिट्टी पाई जाती है, भूमि पाई जाती है। दक्षिण बिहार में कौन सी नदी प्रमुख है? तो सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। दक्षिण बिहार के पठार में खनिज क्यों मिलते हैं? क्योंकि कठोर चट्टान के कारण दक्षिण बिहार में पठार खनिज मिलते हैं। दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अपक्षयित पठार है। दक्षिण बिहार में कृषि कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पथरीली भूमि बहुत ज्यादा होती है। बिहार में मिट्टी का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी बिहार की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो नदियों द्वारा लाई गई गाद से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो उत्तर बिहार में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाया जाता है। बलुआई मिट्टी किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो बलुआई तत्व में रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है। बलुआई मिट्टी की जलधारा
क्षमता कैसी होती है? तो बहुत कम होती है, जिसके कारण बलुआही मिट्टी जल में नीचे बैठी रहती है। दोमट मिट्टी किसके कारण दोमट मिट्टी जो है किसके मिश्रण से बनती है? तो रेत, चिकनी मिट्टी और गाद से बनती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कृषि के लिए क्यों उपयुक्त है? क्यों क्यों इसमें संतुलित संरचना होती है। बलुआही मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है? तो नदी के तटों पर बलुआही मिट्टी बहुत अधिक पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है कौन सी फसल अच्छी होती है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? तो ये धान की फसल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी जो है किस रंग की होती है? तो हल्की पीली होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है किस युग की देन है? तो नवीन भूवैज्ञानिक युग की देन है। जलोढ़ मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नदीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की मोटाई कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। बलुआही मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदी द्वारा रेत जमने पर बलुआही मिट्टी का निर्माण होता है। बलुआही मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो तरबूज। बलुआही मिट्टी कहाँ अनुपयुक्त मानी जाती है? तो गहन कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। बलुआही मिट्टी में जल जल्दी क्यों निकल जाता है? बड़े कणों के कारण। बलुआही मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मिलती है? तो गंगा के तटीय क्षेत्र में बहुत अधिक मिलती है। दोमट मिट्टी का पीएच मान समानता कैसा होता है? तो तटस्थ होता है। दोमट मिट्टी को किसान क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें अधिक उपज होती है। दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो मध्यम। दोमट मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? तो गेहूं की फसल बहुत अधिक होती है। बिहार में दोमट मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है? तो मध्य गंगा मैदान में। बिहार की भौतिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो गंगा नदी। बिहार की नदियां किस प्रकार की होती है? बिहार की नदियां किस प्रकार की है? तो हिमालय नदी लगभग बहुत ज्यादा है। बिहार में नदी अपर्दन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर बिहार में। बिहार में मिट्टी अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़। बिहार की मुखी को किस नदी में सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है? तो गंगा नदी में सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी दक्षिण बिहार में बहुत ज्यादा पाई जाती है। उत्तर बिहार का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो उत्तर बिहार का मैदान लगभग समतल है। बिहार की भौतिक संरचना किसे प्रभावित करती है? कृषि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत है। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो गाद का जमाव बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। बिहार की सबसे उपजाऊ भूमि किस क्षेत्र में है? तो उत्तर बिहार में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। बिहार में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का कारण क्या है? उपजाऊ मिट्टी। बिहार में भूमि कटाव अधिक क्यों होता है? तीव्र धारा वाली नदियों के कारण। बिहार का भौतिक भूगोल किसके अध्ययन से संबंधित है? तो स्थलाकृति से संबंधित है। गंगा के उत्तर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर बिहार के नाम से। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिण बिहार कहलाता है। बिहार की मिट्टी का स्वरूप किससे बदलता है? तो नदियों से। उत्तर बिहार का मैदान किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण बिहार में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो दलहन की। बिहार में बाढ़ बाढ़ प्रभावित जिला अधिकतर कहाँ है? तो उत्तर बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला है। बिहार में भू आकृतिक असमानता का कारण क्या है? तो पठार एवं मैदान। बिहार की मिट्टी का रंग किस पर निर्भर करता है? तो खनिज तत्वों पर निर्भर करता है। बिहार में दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो पठारी क्षेत्र में नहीं मिलती है। बिहार की भौतिक बनावट किस पर निर्भर करती है? बिहार की भौतिक बनावट जो है किस प्रकार की है? तो विविध मतलब की मिश्रित है बिहार की भौतिक बनावट। बिहार में जलोढ़ मिट्टी का स्रोत क्या है? तो गंगा प्रणाली बिहार के जलोढ़ मिट्टी का स्रोत है। उत्तर बिहार का मैदान किस पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है। बिहार की भूमि का अधिकांश भाग कैसा है? तो समतल है। बिहार में कृषि का विकास किस पर निर्भर करता है? तो मिट्टी पर निर्भर करता है। बिहार की भौतिक रचना किसके लिए अनुकूल है? तो कृषि के लिए अनुकूल है। दक्षिण बिहार का पठार किसका विस्तार है? तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार बिहार का दक्षिण भाग है।
बिहार की मिट्टी में उर्वरता क्यों अधिक होती है? गाद जमाव के कारण। बिहार में किस मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है। बिहार का भौतिक भूगोल किस विषय का भाग है? तो भूगोल का भाग है बिहार का भौतिक भूगोल। बिहार की भौतिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें विकास योजना के लिए आवश्यक है। बिहार की भौगोलिक स्थिति इसे किस प्रकार का राज्य बनाती है? तो स्थल आवृत यानी लैंडलॉक्ड राज्य बनाती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो नेपाल से। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो आयताकार। बिहार की स्थिति भारत के किस अक्षांशीय कटिबंध में है? तो उपोष्ण कटिबंध में है। बिहार का भौगोलिक स्थान किस नदी घाटी में से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो गंगा नदी घाटी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभाजन का आधार क्या है? तो स्थलाकृति। बिहार में मैदान और पठार के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। बिहार का कौन सा भाग अधिक समतल है? तो उत्तर बिहार का मैदान। पठारी भाग में भूमि की ऊंचाई कैसी होती है? तो असमान और ऊंची नीची होती है। बिहार के भौतिक विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो कृषि पर पड़ता है। उत्तर बिहार का मैदान किस प्रकार की नदियों से निर्मित है? तो हिमालयी नदियों से निर्मित है। उत्तर बिहार में बाढ़ का स्थायी कारण क्या है? तो गाद का जमाव बिहार में उत्तर बिहार में बाढ़ का स्थायी कारण है। कोसी नदी को भ्रमणशील नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना मार्ग बार बार बदलते रहता है। उत्तर बिहार का मैदान किस भूवैज्ञानिक काल की देन है? तो चतुर्थ काल की देन है। तराई क्षेत्र का विस्तार किस सीमा के समांतर होता है? तो नेपाल सीमा के समांतर होता है। उत्तर बिहार में कृषि का मुख्य आधार क्या है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर बिहार में सर्वाधिक नदियां किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर बिहार का मैदान किस फसल चक्र के लिए प्रसिद्ध है? तो धान और गेहूं के लिए। उत्तर बिहार में नदी अपरदन अधिक क्यों फैलता है? तीव्र वेग व ढाल के कारण। उत्तर बिहार के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? गंगा व उत्तरी मैदान के नाम से। दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो आग्नेय और उपाद्री चट्टान से बना है। दक्षिण बिहार का पठार किस पठारी क्षेत्र का भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र भाग है। दक्षिण बिहार में नदियां किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण बिहार में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? तो अपेक्षाकृत से कम होती है। दक्षिण बिहार में कृषि सीमित क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है। दक्षिण बिहार के पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 300 से 600 मीटर के बीच। दक्षिण बिहार का प्रमुख नदी बेसिन कौन सी है? तो सोन नदी बेसिन दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी बेसिन है। दक्षिण बिहार में खनिज संसाधन अधिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कठोर चट्टानों बहुत ज्यादा होती है। दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार का है? दक्षिण बिहार का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अपक्षयित पठार है दक्षिण बिहार का पठार। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी अधिक मिलती है? तो लाल मिट्टी। बिहार की मिट्टी में विविधता का मुख्य कारण क्या है? नदी प्रणाली। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पोटास। बलुआही मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो हल्की मिट्टी होती है बलुआही मिट्टी। दोमट मिट्टी की संरचना कैसी होती है? तो संतुलित होती है। बिहार में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारक क्या है? तो बाढ़। जलोढ़ मिट्टी की गहराई उत्तर बिहार में कैसी है? तो बहुत अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो यह नवीन यानी कि नई मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त फसल धान होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदियों से हुआ? तो गंगा हुआ उसके सहायक नदियों से हुआ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ अधिक है? तो उत्तर बिहार में। बलुआही मिट्टी में उर्वरता क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें पोषक तत्व बहुत कम होती है। बलुआही मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है? तो तरबूज बहुत ज्यादा होती है। बलुआही मिट्टी किस प्रकार में अधिक पाई जाती है? तो नदी के निकट क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। बलुआही मिट्टी की जलधारणा क्षमता कैसी होती है? तो बलुआही मिट्टी की जलधारणा क्षमता बहुत कम होती है। बलुआही मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी कहते हैं? तो असंरक्षित मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी में किस तत्व का संतुलन होता है? तो रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के संतुलित होता है। दोमट मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? तो गेहूं। दोमट मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? तो लगभग तटस्थ होता है। दोमट मिट्टी की जलधारणा क्षमता कैसी होती है? तो मध्यम।
और बिहार में दोमट मिट्टी कहाँ अधिक पाई जाती है? तो मध्य गंगा मैदान में दोमट मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है। बिहार की भौतिक बनावट किस आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देती है? तो कृषि को। बिहार का अधिकांश जनसंख्या किस भौतिक क्षेत्र में रहती है? तो मैदानी क्षेत्र में बिहार की अधिकांश जनसंख्या। बिहार की नदियां किस प्रकार की है? तो 12 मासी नदियां होती है बिहार में सभी नदियां। बिहार में भूमि कटाव का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदी अपरदन। बिहार में बाढ़ नियंत्रण कठिन क्यों होता है? तो गाद जमाव के कारण। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो उत्तर भाग में, माने उत्तर बिहार में। बिहार में खेती किस प्रकार की होती है? तो नदी आधारित खेती होती है, सब नदी पर आश्रित रहते हैं। बिहार की भौतिक संरचना किसे प्रभावित करती है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। बिहार का भौतिक भूगोल किस विषय से संबंधित है? तो स्थलाकृति से संबंधित है। बिहार की भूमि किस प्रकार की मानी जाती है? तो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊ भूमि बिहार की भौतिक विशेषताओं का मुख्य निर्धारक कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर बिहार। दक्षिण बिहार में खनिज आधारित उद्योग क्यों पाए जाते हैं? तो पठारी चट्टानों के कारण। बिहार में कृषि का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो मिट्टी एवं जल संसाधन पर। बिहार के भौतिक विभाजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो विविध कृषि। बिहार की भौतिक संरचना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जन्म देती है? तो कृषि प्रधान। बिहार की भूमि को गाद की भूमि क्यों कहा जाता है? तो नदी जमाव के कारण बिहार की भूमि को गाद्य भूमि की कहा जाता है। बिहार के पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की खेती होती है? तो सीमित कृषि। बिहार के मैदानी भाग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो समतल भूमि। बिहार में भौतिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो मैदानी व पठार। बिहार की भौतिक रचना किस नदी तंत्र पर आधारित है? तो गंगा तंत्र पर, माने गंगा नदी तंत्र पर। बिहार में नदी मार्ग परिवर्तन की समस्या किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो उत्तर बिहार में। बिहार की सबसे उपजाऊ भूमि किस प्रकार की है? दोमट। बिहार की भौतिक संरचना किस आपदा से जुड़ी हुई है? तो बाढ़ से। बिहार की बिहार में नदी द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बिहार का पठारी क्षेत्र किस दिशा में फैला है? तो दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण भाग में। बिहार की भौतिक बनावट का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो कृषि उत्पादन पर पड़ता है। बिहार की भूमि को किस प्रकार की भूमि कहा जाता है? तो उपजाऊ मैदानी भूमि कहा जाता है। बिहार की भौतिक रचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें योजना निर्माण देखने को मिलता है। बिहार में कृषि विकास का मुख्य आधार क्या है? तो मिट्टी। बिहार में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान। बिहार के उत्तर में स्थित भौतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के दक्षिण भाग की मुख्य पहचान क्या है? तो पठार, दक्षिण भाग का पठार। बिहार में भूमि उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो भौतिक संरचना पर निर्भर करता है। बिहार की मिट्टी किस कारण उर्वर होती है, मतलब उपजाऊ होती है? तो नदी गाद के कारण। बिहार के भौतिक भूगोल का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो नदियां। बिहार में नदी द्वारा जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अवसादन। बिहार की भौतिक रचना किस आपदा को जन्म देती है? तो बाढ़ को। बिहार में पठारी भाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए। बिहार के मैदान किस काल में बने हैं? तो नवीन और भूकाल में। बिहार के भौतिक संरचना किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है? तो खाद्यान्न कृषि को। बिहार में भूमि का अधिकांश भाग किस प्रकार का है? तो मैदानी भाग। बिहार की भौतिक विविधता किसे प्रभावित करती है? तो बिहार के विकास को प्रभावित करती है। बिहार के भौतिक बनावट किस प्रकार के उद्योग को सीमित करती है? तो भारी उद्योग को। बिहार की भौतिक संरचना किस क्षेत्र से अधिक अनुकूल है? तो कृषि क्षेत्र से। बिहार की भूमि सबसे बड़ा उपयोग किस में होता है? तो बिहार की भूमि का सबसे बड़ा उपयोग खेती में होता है। बिहार की नदियां किससे निकलती है? तो लगभग हिमालय से निकलती है। गया की पहाड़िया में किस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं? तो मेटाकॉर्पिक और धारबड़ पट्टी पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो उपजाऊ मिट्टी। बिहार के भौतिक भूगोल का सार क्या है? नदी आधारित मैदान प्रदेश। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86%। बिहार के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है? तो पटना इसके 9 जिलों से लगती है।
भिखनाठोरी दर्रा किस नदी के मार्ग में स्थित है? तो कोड़ी नदी के मार्ग में, जो पश्चिम चंपारण में है। बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण बिहार के मैदान में। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के सीमा पर सबसे उत्तर में स्थित है? तो किशनगंज। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग क्या बनाता है? तो नेपाल और भारत की सीमा बनाता है। बिहार का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना औसत ऊंचाई पर है? 53 मीटर पर लगभग। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित विंध्यन चट्टानों में से किस खनिज का प्रधानता होती है? तो पायराइट और चूना पत्थर का। रामनगर दून की पहाड़िया की लंबाई कितनी है? तो लगभग 32 किलोमीटर। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर, 444 वर्ग किलोमीटर। उत्तर बिहार के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो चौर, मन और दियारा भूमि। बिहार में प्रयुक्त दियारा शब्द का अर्थ क्या है? तो नदी के बीच की बाढ़ प्रभावित भूमि। खड़गपुर की पहाड़ियां किस जिले में है? तो मुंगेर में। बिहार का कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बक्सर। उत्तर बिहार के मैदान में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा बढ़ती है। बिहार के किस भौतिक विभाग को धान का कटोरा कहा जाता है? दक्षिण बिहार के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो परतदार होती है। बिहार के किन जिलों में धारवार क्रम में चट्टानें पाई जाती है? तो मुंगेर, जमुई और नवादा। बिहार का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य में है? तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है। गंगा के दक्षिण में स्थित टाल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो बढ़ाइया से मोकामा तक। सोमेश्वर की पहाड़ी किस काल को माना जाती है? तो प्लास्टोसिन काल को माना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल प्रति मील कितना है? तो लगभग 5 इंच। गया जिले में स्थित ब्रह्मयोनी पहाड़ी का महत्व क्या है? तो यह गया की प्रमुख एवं ऊंची पहाड़ियों में से एक है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का भंडार सर्वाधिक है? तो रोहतास में। बिहार के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से किस दिशा में है? तो दक्षिण पूरब की ओर। हरहा घाटी की कुल लंबाई कितनी है? तो 24 किलोमीटर। बिहार का राजकीय प्रतीक? तो बोधि वृक्ष। बिहार के कितने प्रमंडल नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है? 3। तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमंडल। बिहार में टोटल प्रमंडल कितने? टोटल प्रमंडल हो जाएगा 9। बिहार की पहाड़ियों में कौन सा गर्म जल स्रोत है? तो ब्रह्मकुंड। बिहार की भूगर्भीय संरचना में क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो गंगा के मैदानी भागों में। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटा है? तो रोहतास। बिहार के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग कितना है? तो लगभग 300 माइल है। बिहार का सबसे ऊंचा किला सोमेश्वर किला किस श्रेणी पर स्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी पर। कैमूर पठार की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 488 मीटर। बिहार के किस जिले को उत्तर प्रदेश की ओर में प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर और कैमूर को। शिवालिक क्षेत्र में स्थित दून शब्द का अर्थ क्या है? तो संरचनात्मक घाटियां। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? तो धारवाड़ चट्टानें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो तिरहुत प्रमंडल। पटना नदी जो है बिहार के किस जिले में सबसे लंबी बहती है? गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले में सबसे लंबी बहती है? तो पटना जिला में लगभग 99 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है। ये किस भौतिक विभाग में है? तो उत्तर पूर्वी मैदान में है। दक्षिण बिहार के पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो गंगा का मैदान करता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है? तो नेपाल सीमा के समानांतर लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र कहलाता है। बिहार में विंध्यन श्रेणी का विस्तार किन जिलों में है? तो रोहतास और कैमूर जिला में। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पश्चिमी चंपारण। बराबर की पहाड़ियां किस प्रकार की चट्टाने से बनी है? तो धारवाड़ समूह की चट्टाने से बनी हुई है। बिहार में औसतन वर्षा के दिनों की संख्या कितनी होती है? लगभग 52 दिन। बिहार का सबसे निचला भूभाग कौन सा माना जाता है? सहरसा और खगड़िया का क्षेत्र। बिहार के उत्तरी भौगोलिक सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो हिमालय की तलहटी से, जो नेपाल सीमा पर स्थित है।
तो ये थे आपके बिहार के भौतिक भूगोल से संबंधित 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ से संबंधित प्रश्न। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर